फटाफट की जो कॉन्सेप्ट थी, इट वॉज नेचुरल, इट वॉज अ नो ब्रेनर। ठीक है जी। तो ना मुझे फाइनेंसेस आते हैं जिस तरह आने चाहिए, ना मुझे टेक्निकल आता है यहाँ चाहिए, लेकिन लेमैन मुझे ये पता है जो अच्छी चीज़ होती है वो अच्छी चीज़ होती है। I met through a reference with Ikram Sehgal, and one of the ideas that I was working on is a B2B2C marketplace. उसकी बेसिस के ऊपर our ideas got connected, and it was a very interesting conversation which took around 15 minutes, in which we agreed towards launching Fatafat. तो इमाद चिश्ती को टाइम नहीं लगा, तो 10 मिनट के अंदर मैं समझ में लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। राइट, नाम उसका हमने 2-3 सोचा, फिर हमने बोला ये फटाफट बहुत अच्छी है। फटाफट को हम पिच करें एज अ लाइफस्टाइल ऐप, कि जिसके अंदर हम लोगों को बताएं कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ डिलीवरी ऐप फॉर यू, दिस इज समथिंग दैट विल डू एवरीथिंग दैट यू नीड टू डू इन योर डेली लाइफ। पोस्ट कोविड ये हुआ कि जी रिटेलर जब वापस आए, दुकानें वापस खुली, तो उनके पास कस्टमर फुटफॉल उस तरह का नहीं आया जिस तरह से पहले आ रहा था। इस बीच में ये हुआ कि बहुत सारे नए स्टार्टअप्स भी एंटर हुए जो कम्प्लीटली डिजिटल थे ऑन डे वन। डार्क वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट वो लेके आए, उस कॉन्सेप्ट की वजह से भी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी तरफ शिफ्ट हो गए। अब रिटेलर जो थे उनके पास दे हैड नथिंग टू वर्क विथ थ्रू विच दे कैन रीगेन द मोमेंटम एंड द वॉल्यूम दैट वी आर गेटिंग अर्लियर। उनके पास इतनी कैपेसिटी, इतनी फाइनेंशियल्स, इतनी उनके पास समझ नहीं थी कि वो अपने आप को ऑनलाइन किस तरह से कर सकें। फटाफट, और ये फटाफट का आप समझ लें कि इट वाज द इंसेप्शन पॉइंट बिहाइंड फटाफट, कि वाई फटाफट वाज फॉर्म। तो फटाफट का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम उन रिटेलर्स को रिवाइव करें, हम उन रिटेलर्स को रिवाइव करें एंड वी ब्रिंग देम बैक इनटू द इकोनॉमी with a much greater impact than they had previously. तो हम थ्रू फटाफट क्या कर रहे हैं कि हम MSMEs को हम डिजिटलाइज कर रहे हैं, उनको हम ऑनलाइन प्रेजेंस दे रहे हैं, प्लस हम उनको एक्सेस दे रहे हैं उन एडिशनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का, फाइनेंशियल टूल्स का विच दे हैव बीन लैकिंग इन द पास्ट। हम उनके आसपास की कम्युनिटी को उन रिटेलर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। उसका एक फ़ायदा ये है कि लोग ऑलरेडी उन रिटेलर्स को जानते हैं, दे हैव अ सर्टेन ट्रस्ट, रिटेलर्स नोज दिस पीपल। तो वो एक जो कनेक्शन है हम उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसके थ्रू हम एक हाइपर लोकल कम्युनिटी हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, जिसका एक फ़ायदा हमें ये होगा कि ये रिटेलर और कंज्यूमर आपस में कनेक्ट कर सकेंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हम जो कॉस्ट ऑफ डूइंग एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड डिलीवरिंग दैट ट्रांजेक्शन है, हम उसको भी हम रिड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि जब हमारे डिलीवरी प्रोवाइडर्स को, राइडर्स को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा टू डिलीवर एन ऑर्डर, इट विल रिड्यूस एंड कट डाउन ऑन द कॉस्ट ऑफ दैट ऑपरेशन। Digitalization is one of the cornerstones for Pakistan, और इस पे स्टेट लेवल के ऊपर, रेगुलेटरी लेवल के ऊपर, इंडस्ट्री लेवल के ऊपर बहुत काम हो रहा है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स आर बीइंग पुट इन, एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ एक्टिविटीज़ आर बीइंग पुट इन, बेतहाशा बिजनेसेस इस पे एफर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। मगर इस तमाम काम के बावजूद वी आर लिविंग विद अ कॉन्ट्रडिक्शन, एंड दैट कॉन्ट्रडिक्शन इज़ अराउंड कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी एक ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन है जिस पे फॉर सम ऑड रीज़न इंडस्ट्री इज़ हैप्पी टू लिव विथ, मगर उसकी वजह से जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना वो बहुत बड़े हैं। सबसे बड़ा चैलेंज एक ये आ रहा है कि आपके डिजिटलाइजेशन का जो एक कोर एलिमेंट है, बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट है इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने का, वो है आपकी रकम की तरसील या रकम की हैंडलिंग। जब एक चीज़ में कैश इन्वॉल्व होता है, इसका मतलब है कैश को स्वीप करने का एक प्रोसेस होता है, एक कॉस्ट होती है, कैश को रिकनसाइल करने का एक प्रोसेस होता है, कॉस्ट होती है, कैश को सेटल करने का एक कॉस्ट होता है, एक प्रोसेस होता है। जब इन तमाम कॉस्ट को और प्रोसेस को आप मिलाते हैं तो आपको पता चलता है कि जी आपको अपने पैसों को दोबारा लेने में 10 से 12 दिन और बाज़ केसेस में 20 से 25 दिन भी लग जाते हैं। तो एक जो पावर होती है ऑफ और जो अपॉर्चुनिटी होती है फॉर अ बिजनेस टू रोटेट हिज कैपिटल, वो बहुत कम हो जाती है। सो you say that you hold bull by its horn, so this is the bull that we are taking by horn. तो हम कहते हैं कि जी we are one of the USPs that we carry is that we offer no cash on delivery. So this is a strategic choice, this is a business choice that we have, this is a fundamental business principle that we are following कि हम cash on delivery नहीं करेंगे, हम सिर्फ डिजिटल पेमेंट्स करेंगे, और उसका जो बेनिफिट होगा वो हम कंज्यूमर को भी पास ऑन करेंगे, वो हम बिजनेस को भी पास ऑन करेंगे।
देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि आर विजन्स मैच इन लाइक 15 मिनट्स. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर समवन लाइक मी. दूसरा ऑब्वियस बात है, पाथफाइंडर इज एन एस्टेब्लिश्ड कंपनी. इट इज़ अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री. इट्स एन एक्सपीरियंस ग्रुप विद नंबर ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस फंक्शनिंग अंडर इट. बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो उनकी हमारे साथ डायरेक्ट सिनर्जी है. फॉर एग्जाम्पल VRG is doing something phenomenal in creating Asan Mobile Account scheme, in managing that scheme and in operationalizing that scheme. उस स्कीम की हमारे साथ डायरेक्ट सिनर्जी बनती है क्योंकि ये वो सेगमेंट है जिसको हम टैप करना चाह रहे हैं थ्रू फटाफट एज वेल. एंड द गुड पार्ट इज़ कि जी वी हैव a lot of support, the support has no limits. The support that we are getting from the Pathfinder group, the support that we are getting from the chairman Ikram Sehgal, that support is like relentless. हमने जो भी मांगा है, जिस वक्त भी मांगा है, the decision making has been so quick कि despite being for 25 years in the corporate sector, I haven't seen this fast decision making. और मैं ये बड़ा स्ट्रांगली समझता हूँ कि किसी भी बिजनेस की सक्सेस और फेल का दारोमदार क्विक डिसीजन मेकिंग के ऊपर होता है. और क्विक डिसीजन मेकिंग एक फ्लूक नहीं होता, मतलब इट टेक्स एन एक्सपीरियंस टू बी एबल टू डिसाइड कि जी इफ़ यू वांट टू अलाउ समथिंग टू हैपन और नॉट. So this is what has helped us significantly so far, and we think that this is something that will help us in the near future as well.